सीबीएसई ने अपना सिलेबस में कहीं ये मेंशन नहीं किया है कि चैप्टर फर्स्ट से इतने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, चैप्टर फर्स्ट से 5 मार्क्स का आएगा और आप उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हो। दैट्स सर, इस बुक को छेड़खानी मत करना, ये तो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, तो करना ही करना। संतोष सर, इतने जल्दी आप सैंपल पेपर को सॉल्व करवा रहे हो क्या? तो आज हम सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे? तो आंसर है नो। आज हम सैंपल पेपर से बच्चा कुछ सीखने जा रहे हैं और क्लास 10 की जर्नी पर आपने चैप्टर फर्स्ट कर लिया है, आप चैप्टर 5 पढ़ रहे हो, चैप्टर 9 पढ़ रहे हो, बच्चा तरक्की बैच में सब कुछ हो रहा है। तो इसके साथ साथ हम प्रैक्टिस कहीं छोड़ तो नहीं रहे और क्या सैंपल पेपर सिखाना चाहता है, ये सारी बात आज हम करेंगे और हर बार की तरह प्रॉब्लम होगा और साथ में इसका सलूशन क्या है। सो जल्दी से अपनी वीडियो की स्पीड को कर लो 1.75x और नीचे जाके जल्दी से टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि जो भी डिस्कशन होगा ये सारा मटेरियल मैं टेलीग्राम के चैनल पे अपडेट करने जा रहा हूं और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे फॉलो करना मत भूलना। आ जाओ जल्दी से। देखा जाए बच्चा, आपके सामने है सैंपल क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले इस बार जो मुझे अच्छा लगा, सीबीएसई ने अपने सिलेबस के साथ साथ सैंपल पेपर को इश्यू कर दिया है। तो इससे क्या हो जाता है ना, देखो सिंपल सी बात है, आप तैयारी कर रहे हो तो आपके क्वेश्चंस कैसे आने वाले, एग्जांपल जैसे मैं 2021 की बात करूं, उसके टर्म फर्स्ट में सारे क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव आने थे और सीबीएसई ने बताया कि अपने सैंपल पेपर को इश्यू करके कि मेरे सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो बच्चा जब पढ़ रहा था तो ऑब्जेक्टिव की ज्यादा तैयारी कर रहा था। डन है क्या? सेम बच्चा यहां पर जो सीबीएसई का सैंपल पेपर है यार, इसके बाद सीबीएसई का एक सर्कुलर आया था कॉम्पिटेंसी का, 40 से 50 कर दिया है। तो ज्यादा चेंज तो नहीं होंगे, लगभग ऐसा ही पेपर आपका आएगा। कुछ चेंज होता भी है तो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा और हम उसको डिस्कस कर लेंगे। राइट नाउ अभी क्या कर सकते हैं, अभी क्या रोड मैप होना चाहिए वो डिस्कस कर रहे हैं। देखो सिंपल सा चपका, आप ना अपनी इस बुक को मत छोड़ना। जब भी आप तैयारी करोगे, मैं फिर से बोल रहा हूं, फिर से बोलूंगा, जैसे मान लो कि आप ट्यूशन पढ़ रहे हो या मानो मेरी ऑनलाइन क्लास कर रहे हो या तरक्की बैच से पढ़ रहे हो, कहीं से पढ़ रहे हो, यूट्यूब से पढ़ रहे हो आप, तो आप चैप्टर फर्स्ट पढ़ा आपने। चैप्टर फर्स्ट पढ़ने के बाद ना चैप्टर फर्स्ट में जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के हर एक लाइन को आपने रीड कर रखा है और साथ में एनसीईआरटी के एक भी इंटेक्स और एक्सरसाइज क्वेश्चन को मत छोड़ना। मतलब क्या सर, जैसे मान लो कि आप चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हो, उसके फर्स्ट पढ़ लिया आपने, उसके फर्स्ट पढ़ के आगे मत जाना, फर्स्ट पढ़ के उसके इंटेक्स और एक्सरसाइज एक दिन पे कर लो। मतलब ऐसा मैं कहना चाह रहा हूं बच्चा, इस बुक को छेड़खानी मत करना, ये तो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, तो करना ही करना है। इसके सारे इंटेक्स और एक्सरसाइज करने, मुझे कमेंट करना क्या तुम चाहते हो कि मैं एक ऐसी प्लेलिस्ट तैयार कर दूं जहां पर इंटेक्स क्वेश्चंस और एक्सरसाइज क्वेश्चन सारे चैप्टर्स के हो, क्योंकि सीबीएसई ने अब सिर्फ 13 चैप्टर्स रखे हैं इसमें। तो 13 चैप्टर्स के अगर मैं इंटेक्स और एक्सरसाइज अलग से प्लेलिस्ट बना दूं तो क्या आप एग्री करते हो? जल्दी मुझे बताओ। डन है क्या? इसको मिस नहीं करना और जब बायोलॉजी पढ़ोगे बच्चा, इसकी हर एक लाइन को अंडरलाइन कर करके पढ़ना है, क्योंकि इसे मिस करोगे तो कहीं ना कहीं रास्ते से भटक जाओगे। चलो क्या आ जाओ, एंड मैं बचवाड़ी आ जाओ। देखो क्या, अब मान लो कि आप चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस है, तो चैप्टर फर्स्ट आपने पढ़ा, तो जब जैसे जैसे बच्चा, और हाँ मैं ये डिस्कस नहीं कर रहा कि यहां पर ये कितने क्वेश्चंस होंगे, ये सब नहीं बच्चा, ये तो आप आराम से रीड भी कर सकते हो। डिस्कशन क्या बच्चा? हाँ जी, जैसे मान लो कि आप चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस और आपने देखा मेरा चैप्टर फर्स्ट हो गया है, उसका स्कैन करो। स्कैन मतलब क्या होता है, आप कहां गए बच्चा? आप गए अपने सैंपल पेपर में और सैंपल पेपर में देखो कौन सा क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट का है। एग्जांपल, अगर जो बच्चे चैप्टर फर्स्ट पढ़ चुके हैं जल्दी से अटेंडेंस लगाओ। हाँ जी सर, बहुत सारे बच्चों ने चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन पढ़ लिया होगा, और क्यों ना पढ़े, हम कंप्लीट कर चुके हैं। चाहे यूट्यूब की बात की जाए, तरक्की बैच की बात की जाए, हम सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। आ जाओ सब ध्यान देखो, आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब में क्या बेटा, जस्ट अ सेकेंड, बिल्कुल बिना आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आप मुझे बताओ ये एग्जैक्ट फिगर कहां से लिया गया है? तो आप बोलोगे सर ये जो एग्जैक्ट फिगर है ना, ये हमारी एनसीईआरटी से एक्टिविटी से लिया गया है। अगर आप ध्यान से देखोगे एक्टिविटी से 1.10 वहीं से एज इट इज ये फिगर लिया गया है। यहां पर है क्या, देखो पहले आप ट्राई करो, गैस करो। ये आपका सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन है, बोलो Na2SO4, ये आपका सोल्यूशन है, पक्की बात है क्या? एंड बच्चा पार्टी बोलो क्या है, बैरियम क्लोराइड, बोलो BaCl2 आपका एक्वस सोल्यूशन है। अब आप मुझे सोच के बताओ, जब दोनों का रिएक्शन होगा, याद आया कुछ, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस करेगा और क्या बनेगा आपका NaCl बनेगा, और जो कि सोल्यूशन पे रहेगा, और साथ में बैरियम सल्फेट मेरा प्रेसिपिटेट बनेगा, चलेगा, जो कि व्हाइट इन कलर होता है। तो क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? आपका आंसर यस है। और आप सब बच्चे मुझे ना अभी
डबल डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करके कमेंट पे आंसर देंगे। और साथ में अच्छा प्रेसिपिटेट बन रहा है तो ये प्रेसिपिटेशन भी है। क्या पूछा है? आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट विच रिप्रेजेंट द, देखो सॉलिड स्टेट पर क्या दिखा रहा है, एंड दैट द आंसर इज बैरियम सल्फेट। मतलब जब आप चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हो, सैंपल पेपर को एक साथ मत करो, अभी मत करो, क्योंकि आप अभी मई में खड़े हो। जब आपका अक्टूबर नवंबर आएगा तो हम सैंपल पेपर की सीरीज को स्टार्ट करेंगे। अभी सिर्फ आप जो जो चैप्टर होते जाए वो क्वेश्चन अच्छा आप यहां पर एग्जैक्टली सैंपल पेपर से करते जाओ। और हाँ, एग्जाम्पल जैसे बच्चा आपने देखा कि सीबीएसई ने अपना सिलेबस में कहीं ये मेंशन नहीं किया है कि चैप्टर फर्स्ट से इतने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। बहुत सारे लोग आपको बताएंगे कि चैप्टर फर्स्ट से 5 मार्क्स का आएगा। बताओ क्या करते हैं? मान लो कि उसने सैंपल पेपर देखा, तो जब वो सैंपल पेपर देख रहे हैं तो उन्होंने चैप्टर फर्स्ट के सारे क्वेश्चन को मार्क कर लिए और उन्होंने देखा अच्छा चैप्टर फर्स्ट से 5 मार्क्स का आया है, तो आपको बता दिया कि बेटा चैप्टर फर्स्ट से 5 मार्क्स का आएगा और आप उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हो। दैट्स अ रॉन्ग थिंग। वो नहीं करना बच्चा। सीबीएसई ने अपने सिलेबस में कहीं ये मेंशन नहीं करा है कि चैप्टर फर्स्ट से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। दिक्कत क्या बच्चा, हम इसे काउंट कर लेते हैं। मान लो क्या है, आपने देखा कि चैप्टर सेकंड से एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आया है, तो ये कहना आप खुद बताओ सही होगा कि यह चैप्टर सेकंड से एक क्वेश्चन आएगा? ऐसा नहीं बच्चा, इसे ब्लूप्रिंट कहते हैं। और सीबीएसई कभी अपना ब्लूप्रिंट ऑफिशियल नहीं देता, वो तो हम गेस करते हैं। पूछो कैसे? मान लो कि आपने देखा अच्छा ओहो जो आपका लाइव प्रोसेस है वहां से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहे हैं, आपने गिन लिया कि एक एमसीक्यू आया और फिर आप कह रहे हो कि नहीं यार हमारे अच्छा एमसीक्यूज में 2 आएंगे। ये कहना बिल्कुल गलत है। और इससे क्या होता है, इससे एक लॉस हो जाता है कि आप जब चैप्टर पढ़ते हो ना तो आपको लगता है ये चैप्टर वेटेज नहीं रखता, तो यहीं से रेस खत्म हो जाती है टॉपर की। यू कांट डिसाइड विच चैप्टर इज इंपॉर्टेंट। हाँ, मुझे मानना यह है कि अगर मान लो एंड टाइम पे आप जाके कुछ नहीं पढ़ा, आप जब मई से अपनी तैयारी कर रहे हो तो एंड टाइम पे जाके अगर आप ये सवाल मुझसे पूछोगे कि सर कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, दैट्स अ रॉन्ग थिंग। वो दिल से नहीं आना चाहिए बच्चा, वो तो आप उस परिस्थिति में ढल रहे हो ना। स्टार्टिंग मई से होनी चाहिए, अभी से करो ना। और करना क्या है, हम करवा तो रहे हैं बच्चा। आपके साथ ये बैच क्या कर रहा है, ये बच्चा पार्टी ध्यान दिया जाए। जस्ट अ सेकेंड, ये फुल ईयर सिलेबस का बैच आपके सामने तरक्की बैच है। आप तरक्की बैच पे एनरोल करो बच्चा, और मैं तो बोलूंगा अनअकैडमी क्लास 10th का सब्सक्रिप्शन ले लो। इससे क्या होगा, जितने भी बैचेस आपके पास आएंगे बच्चा वो सारे में सारे आप एनरोल कर सकते हो। और ध्यान देना, जब भी आप बैच बच्चा एनरोल करोगे, डन है क्या, तो अभी तो अनलॉक 20 चल रहा है। अनलॉक 20 के अंदर आपको सारे सब्सक्रिप्शन पे 20% का आपको ऑफ मिलेगा। और साथ में अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो, एक प्लस है एक आइकॉनिक है, तो आइकॉनिक में अब आपको स्टडी मटेरियल भी मिल रहा है। तो इसीलिए मिस मत करो। देखो जब आप ऑफलाइन जाते हो वहां भी आप इन्वेस्ट करोगे, इससे अच्छा है कि आप ऑनलाइन बन जाओ। इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा बच्चा। एंड ये टॉपर्स निकलते हैं, बहुत बच्चे आजकल ऑनलाइन स्टडी को प्रीफर कर रहे हैं। और जब बच्चा आप यहाँ पर एग्जैक्टली इस कोर्स माय डियर आप एनरोल करोगे तो इस कोर्स में आपसे एक कोड मांगा जाएगा, एंड दैट कोड इज GYAANI22। इस कोड से आपको 20% का और ऑफ मिल जाएगा, इसीलिए मिस मत करो। ये जो आपको और एक तरक्की बैच है, इस तरक्की बैच के अंदर आपके दिगराज सर, मैं और आशीष सर और कीर्ति मैम, यस हम सब मिलके क्लास 10th की प्रिपरेशन करवाने वाले हैं। तो मिस क्यों करना, यूज माय कोड ज्ञानी22 एंड यस एनरोल फॉर द क्लास 10 बैचेस, और आप सब्सक्रिप्शन ग्रैब कर सकते हो आज। ओके माय डियर, सब ध्यान दो, क्या फोकस करो। क्या अब बच्चे वापस आते हैं कहां पर, अब वापस आते हैं अपने ये सैंपल पेपर में। तो आपने क्या देखा बच्चा, जब हमने ये अपने किया तो इस केस में तो आप ये जज मत करना, बस आप अपने जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाओ वैसे वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलो क्या और आगे आ जाओ, अब नीचे आओ बेटा, जस्ट सेकंड नीचे आओ। देखो अब एक और क्वेश्चन को मिला है चैप्टर नंबर आपको चाहिए एग्जैक्टली फर्स्ट से, द कलर ऑफ द सोल्यूशन ऑब्जर्व्ड आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ। चलो क्या ये मैं आपको हिंट देके जा रहा हूं और मुझे प्रॉमिस करो इसका भी आंसर्स मुझे आप कमेंट पे दोगे। पढ़ो क्या लिखा है, द कलर ऑफ द सोल्यूशन। ओके जस्ट अ सेकंड माय डियर, द कलर ऑफ द सोल्यूशन ऑब्जर्व्ड आफ्टर 30 मिनट्स है। और कुछ आपको याद है, देखो एनसीईआरटी बेस ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस। पूछो कैसे, आपका क्वेश्चन था कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था, आपने आयरन के नेल को डिप किया था, कुछ याद करो। वहां पर क्या हुआ था, ब्लू से आपका पेल ग्रीन हो गया था। लेकिन यहां पर क्या बोला गया आपने, यस कि जिंक को आपने प्लेस किया है किसमें, जल्दी से कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन पे। तो आपके पास जिंक हो जाएगा, बोलो हाँ, और प्लस में आपका कॉपर सल्फेट है। तो आप सबको पता है जो जिंक है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, और जब जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करेगा तो क्या बनेगा आपका ZnSO4 बनेगा, और प्लस में आपका कॉपर है। डन बच्चा, तो ये तो आपका ब्लू रंग का होता है और ये आपका बोलो कलरलेस होता है। चलेगा, तो ब्लू से कलरलेस हो जाएगा, दैट्स योर आंसर, कलरलेस है। बात को समझो अच्छा।
डन डन डन। और ये कौन से टाइप का रिएक्शन है ये भी आप मुझे कमेंट करने वाले हो। तो जैसे जैसे माय डियर आप चैप्टर पढ़ते जाओ वैसे वैसे आप क्वेश्चन करते जाओ। सर हमें कैसे पता चलेगा कि वो कौन से चैप्टर का है? तो ये मैं प्रॉमिस करता हूं कि जब मैं अपनी क्लास करूंगा ना अनअकैडमी क्लास पर, आप बेटा ये काम तो कर ही लो। आप जाके अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर लो। कैसे? आप जाओ गूगल पे, गूगल पे जाओगे ना, लिखो सर्च करो, गूगल पे जाओ या अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करो। आप लिखो संतोष भट्ट अनअकैडमी। यस, आपको जब प्रोफाइल खुलेगा, अच्छा देखो क्या है जल्दी से, तो देखो संतोष भट्ट यहाँ पर, और ये जाके ना मुझे फॉलो कर लो। इससे क्या होगा? अच्छे देखो, इससे क्या होगा आप मानोगे नहीं, हम बहुत सारी क्लासेस इंग्लिश साइंस के अलावा इंग्लिश, आपका हिंदी, ये सब कुछ हम कर रहे हो। कैसे? अभी कल ही हमने कल क्लास देखो, ये आपका जो है मई 9 को हमने किया, और लेटर टू गॉड देखो यार हमने कल क्लास की, बेटा बहुत शानदार तरीके से हमने किया। और यहाँ आपको क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी और पूरा लेक्चर आपको मिल जाएगा। इसलिए आप जल्दी जाओ और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म फॉलो कर लो। इससे क्या होगा? डेली आप मुझसे कनेक्टेड रहोगे। कुछ क्लास यहाँ फ्री भी होती है बच्चा, तो आप आगे क्लास लेके देखो कि क्या आपको समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है देन आप जा सकते हो बैच के लिए। डन बच्चा बाड़ी आ चुके हैं? यस, इसीलिए इस चीजों को मिस मत करो। और ये सारी जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगी। डन बच्चा बाड़ी, अब आ जाओ। ठीक है, अब आप देखो माय डियर कि यहाँ बहुत सारे आपके स्टार्टिंग के सारे क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज हैं कि सर अगर आप चाहते हो बच्चा कि आप चैप्टर वाइज एमसीक्यूज की तैयारी करना, तो सर कौन सी बुक खरीदने बच्चा? मैं आपसे बोलूंगा कि अभी राइट नाउ आप उस स्टेज पे नहीं हो कि आप बुक को खरीदो। सिंपल सी बात है, मैं कुछ पीडीएफ्स यहाँ पर अटैच कर दूंगा टेलीग्राम पर, तो आप टेलीग्राम जाके अभी ज्वाइन कर लो। डन है क्या? तो बच्चा ये पर देखो यहाँ बहुत सारे चैप्टर वाइज बच्चा आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे, और ये सारे सीबीएसई की वेबसाइट से मैं लिए गए हैं। हर एक चैप्टर के देखो आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे। सेम माय डियर, अगर आप चाहते हो नहीं सर हम शॉर्ट आंसर और साथ में लॉन्ग आंसर की प्रैक्टिस करें, तो ऐसे बच्चे देखो क्या है, यहाँ पर आपके पास जो चैप्टर फर्स्ट केमिकल, आपको शॉर्ट आंसर और सब कुछ आपको मिल जाएगा। इसका मतलब कहने का सिंपल सा बच्चा ये है, अभी हम उसको ज्यादा स्कैटर नहीं करेंगे। मुद्दा ये है कि आप बिल्कुल स्टिक हो जाओ अपने एनसीईआरटी पर। आप एनसीईआरटी बच्चा पढ़ते चलो, उसको मिस मत करो, और क्वेश्चंस पहले आप अपनी बुक के खत्म कर लो। देखो दिक्कत क्या होती है, फिर से बोल रहा हूं, बच्चा बहुत ज्यादा ट्राई करता है। यू डोंट हैव टू ट्राई मैनी थिंग्स। आपको बहुत लिमिटेड चीज करनी है, और लिमिटेड को ऐसे करना है कि आपसे बेहतर कोई और नहीं जानता। जब ये चीजें होने लगेंगी ना बच्चा, ये 100 बुक लेके आओगे, सारे क्वेश्चन करोगे। अब होता क्या है कि आप ना स्कैटर्ड हो जाते हो, यहां से कुछ आधा किया, यहां से कुछ आधा। अगर मान लो कि आप मेरे से चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हो तो मेरे से ही पढ़ो, अगर आप चैप्टर सेकंड किसी और से पढ़ रहे हो तो उनसे पढ़ो। बात को समझो, क्योंकि हर एक चैप्टर, हर एक टीचर का एक अलग स्वैग होता है, वो अपने वे में अपने टीचर जो चीजों को प्रेजेंट करता है। इसलिए बच्चे पढ़ी तो बहुत आसान है, सच्ची कहूंगा बहुत ज्यादा आसान है। क्योंकि अभी ना जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, इस चीज को ऐसे दिखाया जाएगा कि आपको लगने लगेगा कि नहीं सर इसको भी पढ़ना पड़ेगा तब जाके मैं टॉपर बनूंगा। नहीं, एक ही तरीका है, वो है अपनी एनसीईआरटी को मास्टर करो। और हाँ, एनसीईआरटी मास्टर करने के बाद जितने ज्यादा हो सके आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। और मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं, मैं करवा रहा हूं बच्चा, हम डेली बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे वाईटी हो, स्पेशल क्लास हो, चाहे तरक्की बैच के अंदर हो, बहुत जगह कर रहे हैं। बस आपको एक स्टेप आगे लेना है और सोचना है और फिर करना है। तो प्रॉमिस करो हर कोई बच्चा कि सर कि हम पहले अपने एनसीईआरटी जल्दी से खत्म कर लेते हैं। क्योंकि देखो मान लो कि आज चलो क्या, मान लो कि मैं आके इस पेपर को डिटेल आपका सोल्यूशन बना दूं, क्या आपके कुछ काम का होगा? बिल्कुल नहीं है, अभी बिल्कुल भी काम का नहीं है। और मुझे एक को लेके नहीं चलना है, सबको लेके चलना है। जैसे एक स्टेज बनेगा, हम चैप्टर्स करने लगेंगे तो हम सैंपल पेपर भी करेंगे। तो अभी प्लीज सैंपल पेपर के चक्कर में पैनिक मत होना, और क्योंकि कभी कभी मॉडिफाई भी सीबीएसई कर देती है, इसीलिए सैंपल पेपर इज ओनली फॉर द पेपर पैटर्न, नॉट फॉर द प्रैक्टिस वर्क। अभी नहीं करना, अभी सिर्फ एनसीईआरटी को फोकस करो, टाइम वेस्ट मत किया करो, ठीक है। एंड बच्चा पार्टी बिल्कुल पढ़ाई करनी है, और तरक्की बैच में एनरोल करना चाहते हो, अनअकैडमी क्लास 10 का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो लाइव क्लासेस में, जाके डिस्क्रिप्शन लिंक जाके ज्वाइन करो। एंड यस, जाते जाते यही बोलूंगा कि जितने क्वेश्चन पूछे उन सब के आंसर मुझे देते चलना। और आवाज नहीं आ रही, हम संभल के बोलेंगे, अच्छे बच्चे कैसे? संतोष सर जैसे, ABK SHJ रॉक्स।